एक परिवार के छोटे बेटे का पास वाले गांव की एक लड़की से रिश्ता पक्का हुआ। जब विवाह की तारीख नजदीक आने लगी, उस समय लड़की के पिता ने एक अजीब सी शर्त रख दी। शर्त थी कि लड़के वाले बारात में अपने साथ किसी भी बुजुर्ग को नहीं लाएंगे। अगर कोई बुजुर्ग आया तो लड़की की विदाई नहीं करेंगे। यह शर्त सुनकर सभी हैरान रह गए। शादी में केवल 2 दिन बचे थे। अगर बारात नहीं ले गए तो अपने ही गांव में बदनामी हो जाएगी, और अगर बुजुर्गों को साथ लेकर गए और कहीं लड़की वालों ने फेरे लेने से इनकार कर दिया तो और अधिक बदनामी हो जाएगी। सभी लोग परेशान हो गए और एक ही बात कहने लगे, बुजुर्गों के बिना कैसा विवाह। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर में भारी मन से लड़के के पिता ने कहा कि बारात जाएगी, और वह भी बिना बुजुर्गों के। घर और परिवार के सभी बुजुर्ग मान गए, पर लड़के के दादाजी जिद पर अड़ गए। वे कहने लगे, यह भी कोई बात हुई? बड़ों के बिना विवाह, यह कैसे हो सकता है? मैं तो शादी में जाकर ही रहूंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। घर वालों ने दादाजी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे माने ही नहीं। आखिर में यह तय हुआ कि उन्हें कपड़ों की गठरियों के बीच में छुपाकर ले जाया जाएगा। उनसे कहा गया कि वे सबके सामने नहीं आएंगे। सबके जोर देने पर दादाजी इस बात के लिए मान गए। विवाह के दिन बारात वहां पहुंची। लड़की वालों ने बारात का स्वागत किया। साथ ही लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। लड़की के पिता ने कहा, इस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाओ, तभी शादी होगी और हमारी बेटी की विदाई होगी, वरना यह शादी नहीं होगी। यह शर्त सुनकर सभी के होश उड़ गए। पूरी नदी में दूध बहाना असंभव था। सभी चिंता में डूब गए। बहुत मनाया, बहुत समझाया, मिन्नतें की, लेकिन लड़की के पिता अपनी शर्त पर अड़े रहे और कहा, अगर मेरी शर्त पूरी करोगे तो ही विवाह होगा। यह असंभव था। इसीलिए लड़के वालों ने तय किया कि बारात वापस ले जाएंगे। जब यह बात बैलगाड़ी में छुपे हुए दादाजी के कानों में पड़ी तो वे बाहर निकल आए और बोले, क्या हुआ? हम बारात वापस क्यों लेकर जा रहे हैं? यह हमारी शान के खिलाफ है। तब किसी ने दादाजी को बताया कि लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ, तभी विवाह होगा। अब आप ही बताइए ताऊ जी, क्या यह संभव है? इसलिए बारात वापस ले जा रहे हैं। यह सुनकर दादाजी बोले, बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए तुम बारात वापस लेकर जा रहे हो? जाओ, उनको संदेशा भिजवाओ कि हम नदी में दूध बहाने को तैयार हैं, लेकिन पहले नदी के पानी को खाली करवाओ। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग बहुत खुश हो गए। यह तो किसी के दिमाग में पहले आया ही नहीं। सभी खुशी से झूम उठे। 2 बाराती लड़की के पिता के पास गए और उनसे कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पर पहले नदी का पानी खाली करवाओ। जैसे ही लड़की के पिता ने यह बात सुनी, उन्होंने झट से कहा, बारात में तुम किसी बुजुर्ग को अवश्य लाए हो। फिर लड़की के पिता मुस्कुराते हुए बोले, विवाह अवश्य होगा, और वह भी सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तब किसी ने लड़की के पिता से पूछा, फिर आपने ये शर्तें क्यों रखीं? लड़की के पिता ने कहा, मैं तो बस आज के युवाओं को यह सबक देना चाहता था कि आधुनिकता की होड़ में वे इतना आगे न निकल जाएं कि अपने बड़ों के प्यार और अनुभव को बेकार समझने लगें। आज उन्होंने जान लिया होगा कि बारात में अगर दादाजी नहीं आते तो क्या होता। कहानी यहीं खत्म होती है, पर हम सभी के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ जाती है। जीवन में हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तनाव और अकेलेपन के घेरे में पड़ गए हैं। क्या इसकी वजह यह तो नहीं कि हमारे सिर से हमारे बुजुर्गों का साया दूर होता जा रहा है? समय मिले तो एक बार सोचिएगा जरूर।